सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व शक्ति उपासना का सबसे पावन और महान पर्व माना जाता है। वर्ष भर में 2 बार यह महापर्व आता है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों में भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करता है। मान्यता है कि इस दौरान यदि कोई सच्चे मन से देवी माँ की साधना करता है तो माँ अवश्य प्रसन्न होती है और भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्रि का समय केवल अनुष्ठान करने का ही अवसर नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, तपस्या और साधना का भी पर्व है। इसीलिए शास्त्रों में इसे सर्वाधिक फलदायी काल कहा गया है। भक्त के मन में हमेशा यह प्रश्न रहता है कि आखिर नवरात्रि में ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाए और जीवन से संकट, दुख और दरिद्रता दूर हो जाए। वास्तव में माँ को प्रसन्न करना उतना कठिन नहीं है जितना लोग समझते हैं। माता अपने भक्तों के भाव को स्वीकार करती है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। उनके लिए भव्य पूजा पाठ और वैभव की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चा प्रेम और आस्था ही पर्याप्त है। नवरात्रि के दिनों में सबसे पहले माँ की पूजा का आरंभ कलश स्थापना से होता है। यह कलश सृष्टि का प्रतीक माना जाता है और इसमें माँ का वास होता है। जब भक्त श्रद्धा और पवित्र मन से कलश की स्थापना करता है तो माँ दुर्गा उसके घर में सुख समृद्धि का संचार करती है। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन विधि पूर्वक कलश स्थापना करना माँ को प्रसन्न करने का पहला और अचूक उपाय माना गया है। इन 9 दिनों में माता को स्वच्छता और पवित्रता अत्यंत प्रिय होती है। घर को स्वच्छ रखना, पूजा स्थान को पवित्र बनाना और स्वयं भी शुचिता का पालन करना बहुत आवश्यक है। भक्त यदि इन दिनों संयम और सात्विकता का पालन करे तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती है। विशेष रूप से भोजन में सात्विकता का महत्व है। नवरात्रि में मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग कर फलाहार और सात्विक आहार लेना देवी को प्रिय है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का एक अचूक उपाय है दीप प्रज्वलित करना। नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जहाँ अखंड ज्योति जलती है वहाँ अंधकार और नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता। माता उस स्थान को अपने प्रकाश से आलोकित करती है और भक्त को आशीर्वाद देती है। नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने का एक और सरल उपाय है दुर्गा सप्तशती का पाठ। यह ग्रंथ शक्ति का महामंत्र है। जो भक्त नवरात्रि में श्रद्धा भाव से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं। देवी स्वयं अपने भक्त की रक्षा करती है। यदि सप्तशती का पूरा पाठ संभव न हो तो देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ करना भी अत्यंत फलदायी है। माता को फूलों से अत्यधिक प्रेम है। नवरात्रि में प्रतिदिन माता को ताज़े और सुगंधित फूल अर्पित करना, विशेष रूप से लाल रंग के फूल, माँ को शीघ्र प्रसन्न करता है। लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है और देवी का प्रिय रंग भी है। इसी प्रकार माता को चढ़ाया गया सिंदूर, चुनरी और श्रृंगार की वस्तुएं भी उन्हें प्रिय होती है। भक्त यदि श्रद्धा भाव से यह सब अर्पित करे तो माता प्रसन्न होकर उसे अखंड सौभाग्य और सुख देती है। नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व सर्वोच्च माना गया है। अष्टमी या नवमी के दिन जब छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनके चरण धोए जाते हैं और उन्हें सम्मानपूर्वक भोग लगाया जाता है तो मानो स्वयं माँ दुर्गा उस पूजन को स्वीकार करती है। कन्या पूजन करने से माता विशेष रूप से प्रसन्न होती है और घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता। माँ को प्रसन्न करने का एक और दिव्य उपाय है व्रत का पालन। नवरात्रि में व्रत रखने का अर्थ केवल भोजन से संयम नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण है। जो साधक इन दिनों क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अपवित्र विचारों से दूर रहता है उसके जीवन में माँ शक्ति का वास होता है। नवरात्रि में दान और सेवा का महत्व भी अत्यधिक है। गरीबों को भोजन कराना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना, गौ सेवा करना और जल का दान करना माँ को अत्यंत प्रिय है। माँ की कृपा का सबसे सरल मार्ग दान और सेवा है।
क्योंकि माता केवल वही प्रसन्न करती है जो दूसरों के दुख को मिटाने का प्रयास करता है। इन सभी उपायों का सार यही है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए वैभव या बाहरी आवंडर की नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और भक्ति की आवश्यकता है। जब भक्त सच्चे मन से माता के चरणों में समर्पित हो जाता है तो माँ अवश्य ही उसे आशीर्वाद देती है। नवरात्रि का पर्व हमें यही सिखाता है कि शक्ति का आवाहन तभी सार्थक होता है जब हम मन, वचन और कर्म से पवित्र हो। इस प्रकार नवरात्रि में कलश स्थापना, अखंड ज्योति, सप्तशती पाठ, पुष्प अर्पण, कन्या पूजन, व्रत और दान जैसे उपाय करके माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है। माता का आशीर्वाद ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। वह भक्त को केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी प्रदान करती है।